क्या गुलाबन? शेरे झारखंड, टाइगर ऑफ झारखंड, पारस पत्थर संदीप सर ने नाम दिए। वाकई जब मैं इस सिस्टम में शुरू किया पहली बार, पारस सर से फोन में बात हुई, वो बोले क्या करता है जी आजकल? मैं बोला मैं तो अभी टीचिंग का तैयारी कर रहा हूँ सर, और टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। वो बोले कुछ काम ऐसा करो, आज मैं रजाई के अंदर भी सोया रहूंगा तो महीने का ये बनता है। डायरेक्ट सेलिंग में जो काबिलियत है, ताकत है, तो ये संदीप सर तो आयुर्वेद के विषय में सेशन रखे। सर हो सकता है कितना आएगा इसके विषय में सेशन रखेंगे, तो प्लीज एक बार जोरदार सारे बैठेंगे। प्रोडक्ट के बारे जान गए, बीमारी का इलाज जान गए, लेकिन बेरोजगारी का इलाज कौन बताएगा? तो बेरोजगारी का इलाज कौन बताएगा? जिसे छू दिया तो कुछ थोड़ा पैसा पॉकेट में आ जाए, है ना? पॉकेट में पैसा तो लोग पूछता है कैसा, और पॉकेट में पैसा नहीं तो लोग बोलता है चलाता ऐसा वैसा, बोल रहा है कि नहीं? तो किसे पूछोगे? जिसके पास पैसा तो बताएगा ऐसा, है ना? और कहते हैं पराया भी पास होता है जब पॉकेट में पैसा पास होता है कि नहीं? और अपना भी पराया हो जाता है जब पॉकेट में पैसा पास नहीं होता है। तो पैसा बहुत जरूरी है, और पैसा कमाने के लिए आपकी कंपनी ने कल ही एक ऐसा शानदार ऑफर डाल दिया कि अगर आपने वो प्राइज को जीत लिया तो अकेले तो आप ला ही नहीं सकते। इतना प्राइज वो गाड़ी करना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में ऐसा आज तक कोई प्राइज देखे कि एक प्राइज जीत गए तो गाड़ी करने के लिए सामान लाना पड़ेगा? ऐसा इतिहास में हो ही नहीं सकता। हमने पूरी जिंदगी में 18 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हुआ। मैं पारसनाथ तो फ्रॉम रांची झारखंड से। आज से 18 साल पहले मेरी मां अनपढ़ थी। मेरे घर वाले, मेरे खानदान वाले इस काम के लिए कभी सपोर्ट नहीं किए। हमेशा लोग ताना दिए, गाली दिए, लेकिन उन गाली को सुनने का बर्दाश्त रखे, क्योंकि मैं पढ़ने में तेज था। और हर घर का माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा नौकरी करे। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ने में तेज हो और पढ़ के क्या करे? नौकरी करे। मेरे चाचा जी दिल्ली पुलिस में थे। उन्होंने मुझे पढ़ाया, मार मार के पढ़ाया। जब नहीं पढ़ता था और जब पढ़ गया तो उनकी ख्वाहिश क्या होगी? नौकरी। और जब मैं जानकार हो गया, जब मैं पैसा कमाने लायक हो गया, जब मैं इंटर लिखा, उसके बाद समझ में आया कि नौकरी में पैसा नहीं है, बिजनेस में पैसा है। तो मैं नौकरी छोड़ के बिजनेस के लिए तलाश करने लगा। लेकिन हर बिजनेस को करने के लिए पूंजी चाहिए। कपड़ा दुकान खोलो, राशन दुकान खोलो, मुर्गे फार्म खोलो, पान गुंटी खोलो, कोई भी बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। और वो थोड़ा मोड़ा पूंजी में कोई बिजनेस चलेगा नहीं। 50,000 लाख से कोई बात होता ही नहीं। और 18 साल पहले 50,000 1 लाख की भी कीमत थी। और मेरे पास 50,000 1 लाख तो छोड़ दो, 10,000 भी नहीं हुआ करता था। और उस टाइम पढ़ते पढ़ते एक किताब मिली, उसका नाम था जीत आपकी। और उस किताब में लिखा हुआ था
कि अगर आप गरीब से अमीर बनना चाहते हैं तो एकमात्र तरीका है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और मुझे अमीर बनने का शौक था। मैं सोचा, नौकरी वालों को देखा, नौकरी वालों को रिसर्च किया। मैंने देखा कि नौकरी वाले रिटायरमेंट तक बस जितना पैसा, उसके बाद फिर जैसा का तैसा। फिर मैंने और एक चीज रिसर्च किया कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आप अगर रिटायर हो गए तो आपके नौकरी आपके पत्नी को मिलेगा, आपकी पत्नी कुछ हो गई तो आपके बेटे को मिलेगा, आपके बेटे कुछ हो गए तो उसके बेटे को मिलेगा। यानी उस व्यक्ति को दोबारा उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना पहले व्यक्ति को नौकरी पाने के लिए मेहनत करना पड़ा था। तो मैंने रिसर्च किया टाटा, बिरला, जिंदल, अंबानी, कि उनके घर में गरीबी आती क्यों नहीं है। तो मैंने यही देखा, उनके घर में गरीबी इसलिए नहीं आती है क्योंकि वो एक बार बिजनेस खड़ा किए और वहां से पैसा आ ही रहा है, और वो है बिजनेस। और हम सभी लोग अगर गरीब हैं, उसका एक ही रीजन है, हम बिजनेस करने से भागते हैं। अमिताभ बच्चन इतना करोड़पति है, आज भी आके तेल बेचता है, बोलता है 9 रत्न कूल कूल। उसको साला तेल बेचने में शर्म नहीं है, और हम लोग को तेल साबुन का नाम से लगता है तेल साबुन बेचेंगे। साला इसलिए गरीब है क्योंकि जिसको लगे शर्म, उसका पूरा जिंदगी में फूटे करम। अजय देवगन साला पान गुटखा बेच रहा है, आके कहता है टीवी में दाने दाने में केसर का दाम। और हमें पान गुटखा खा के साला शर्म नहीं आ रहा है, और इस बिजनेस को करने में शर्म लग रहा है। गांव में कहावत है कि दुनिया का सबसे लीचड़ काम, दुनिया का सबसे घटिया काम प्यार। जिसको करने में शर्म नहीं आया और साला इस बिजनेस को करना है तो बाप से पूछेगा। इस बिजनेस को समझ में आया नहीं, बाप से पूछ लेंगे। और दुनिया का सबसे घटिया काम करना था तो बिना माँ बाप से पूछे कर लिया। आज एक सबक सीख लो, आज एक सबक सीख लो। अगर जीवन में कुछ करना है और जिंदगी बदलना है तो पैसा कमाने के पीछे फोकस करो। जवान लड़का, नौजवान लड़का कहते हैं ना, वो भटक जाते हैं। जब पैसा कमाने की समय आती है, लड़कियों के पीछे भागते हैं, है ना। आज मैं एक टिप्स बता रहा हूं, पैसा कमाने के पीछे भागो, लड़कियां आपके पीछे भागेगी। किसके पीछे भागना है? पैसा के पीछे, पैसा कमाने के पीछे। आप काम कर रहे हैं उल्टा, आप लड़की के पीछे भाग रही, लड़की और भाग रही है। पैसा कमाने के पीछे भागो, लड़की आपके पीछे भागेगी। इसीलिए जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो, पैसों के पीछे ना भागना पड़े, पैसा आपके पीछे भागे। और मेरे पीछे देखो पैसा भाग रहा है। हम कहते 1-2 लाख में हो जाएगा, 5 लाख सर इतना बहुत है, परिवार चल जाएगा, घर चल जाएगा, हवाई जहाज में भी उड़ लेंगे, सब परिवार को भी। 10 लाख एटीएम भी पैसा देते देते बोलता आउट ऑफ रेंज, पैसे खत्म हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आप किसके पीछे भागना है? पैसा कमाने के पीछे। तो एकमात्र तरीका है गरीब से अमीर बनने का तरीका, वह है नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने उसी को पकड़ा, बहुत गाली सुना। खानदान का कौन आदमी गाली नहीं दिया होगा, खून के अंदर भी चला गया होगा, सब उतना गाली दिया। उनका खानदान में, उसका घर में, शादी में, मुजूटी में सब जाना बंद कर दिए। काहे? जब जाते थे तो का चल रहा है, बिजनेस हुआ कैसा? इतना ताना मारा, इतना ताना मारा कि उसका घर जाना छोड़ दिया।
और उसके बाद केवल पैसा कमाने के पीछे लग गया। इतना पैसा कमाने के पीछे लगा, सुबह निकलता था शाम घुसता था, सुबह निकलता था शाम घुसता था। गाड़ी आया, बोलेरो आया, मोटरसाइकिल आया, 40 लाख का फॉर्च्यूनर आया, पत्नी को 22 लाख का गाड़ी गिफ्ट दिए, 3 करोड़ से ऊपर का बंगला बनाया। इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि खानदान में आज तक मेरे खानदान में कोई रुपया नहीं कमाया। और इतना पैसा कमाया कि आज खानदान वाले बोलते हैं आजकल बेटा तू आता नहीं है, साला तुम इतना गाली दिया है, तू इतना गाली दिया है कि तेरा घर जाए कैसे। बोलता है बहुत बड़ी गलती हो गई। तो हम क्या करें, आज के बाद अपने जीवन में पैसा कमाने के पीछे ध्यान दें और बिजनेस करें, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि एक बार रुपया कमा लें तो आने वाला कई पीढ़ी तक पैसा मिलते रहेगा। आज मेरे को 10 लाख आ रहा है, मैं मर जाता हूं, मेरी पत्नी को मिलेगा, उनको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वो मर गई तो बेटे को मिलेगा, उनको कुछ नहीं मेहनत करना पड़ेगा। यानी अब मेरे घर में हमने बहुत गिड़गिड़ाया, हमने बहुत गाली सुना, बहुत ताना सुना, लेकिन हमने जो काम किया, आज के बाद हमारे पीढ़ी में, आज के बाद हमारे खानदान में कभी कोई भीख मांगने वाला दोबारा कोई पैदा नहीं होगा। तो आज के बाद यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में दोबारा कोई खानदान में भीख मांगने वाला पैदा ना हो, तो इस बिजनेस को मांगना पड़े तो मांग लो, गिड़गिड़ाना पड़े तो कर लो, लेकिन छोड़ना नहीं है, टिके रहना है, सीखते रहना है, जब तक जीत के नहीं दिखाना है। और ये बिजनेस वही है, नेटवर्क मार्केटिंग, जो आपको सिखाता है लर्निंग, आपको बिना पैसा का सिखाता है स्मार्ट बनना, आपको सिखाता है बोलना, आपको सिखाता है रहना, आपको सिखाता है पैसा कमाना, आपको सिखाता है लाइफ स्टाइल को बदलना। और ये जो है लर्निंग, जो व्यक्ति सीखते रहेगा वो जीतते रहेगा, और जो जीतते रहेगा वो जिंदगी में टिकते रहेगा। जो सीखेगा टिकेगा वही बिकेगा, ब्रांड बनेगा। इसलिए सीखना बंद तो जीतना बंद, इसलिए सीखते रहो, जीतते रहोगे। और इसके लिए स्पेशल आपकी कंपनी ने अपनी जमीन पे अपना एक शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो आज अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में आता है, पता नहीं जिस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे, कंपनी भाग गया तो पता नहीं, ये प्रोडक्ट सब आते रहता है जाते रहता है, कुछ हो गया तो पता नहीं, ये कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग चलती नहीं है, कुछ हो गया तो, अगर ऐसा दिमाग में है तो आज ही इस कंपनी को छोड़ दो। हमारी कंपनी उन कंपनियों में से नहीं है। अगर ऐसा दिमाग में ख्याल आता है तो आप इस काम को छोड़ दो। लेकिन अगर जिंदगी बनाना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, तो आपकी कंपनी सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए मैन्युफैक्चर यूनिट डाल रखा है। आपकी कंपनी एफडीएसए का मेंबरशिप लिया हुआ है, जो फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग स्पेशल, सरकार की जो कानून है उस कानून के तहत आपकी कंपनी चलता है। और आपकी कंपनी को यह सर्टिफिकेट मिल चुका है कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको जो रूल्स है कि बिना पैसा लिए जुड़ना चाहिए, बिना पैसा लिए आपको जो है कोई मैचिंग, कोई जोड़ा नहीं लगाना है, किसी व्यक्ति को कंडीशन नहीं देना है, स्वतंत्र तरीके से डायरेक्ट सेलिंग करना है। यानी एक हाथ से प्रोडक्ट देंगे, एक हाथ से पैसा लिया, एक हाथ से प्रोडक्ट दिए, एक हाथ से पैसा लिया, रात में कंपनी भाग भी गया तो तेरा बाप का कुछ नहीं गया। समझ में आया? yes. बहुत सारी कंपनियां पहले पैसा लेती है कि नहीं 5,000 10,000, और रात में कंपनी भाग गई तो तेरा पैसा गया। लेकिन कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कैसा रूल बनाया सरकार कि एक हाथ से प्रोडक्ट दिया, एक हाथ से पैसा लिया, काम खत्म। इसी को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन यदि कोई मार्केट में आके आपको 5,000 रुपया लेता है, यदि कोई आपको कहता है 10,000 लगाओ महीना महीना मिलेगा, कोई कहता है 10,000 लगाओ सप्ताह सप्ताह मिलेगा, इसका मतलब वो जालसाज है और ऐसे चीजों में फंसते हैं और डूबते हैं, तब आप नेटवर्क मार्केटिंग को खराब कहते हैं। तो पहले तो ये जानना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग का गवर्नमेंट का रूल है कि ज्वाइनिंग का कोई फीस नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति स्वतंत्र तरीके से जुड़े और उसको जो पसंद आए वो प्रोडक्ट लेना चाहिए। ये नहीं कि 10,000 के वो पैकेट थमा दिया, उसमें साड़ी है, धोती है, हाँ शादी नहीं किए बेचारा, किसको पहनाएगा साड़ी? फंस गया ना। तो आप लोग गलती यही करते हैं कि हमें उल्टा सीधा काम करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को गाली देते हैं। इसीलिए आज आपको पहले सरकार की जो राजपत्र, जो कानून सांसद में बिल पास होता है, उस बिल के तहत आज आने वाला दिन पढ़ाई होने वाली है।
इसकी कोर्स चालू हो चुके हैं, किताबों में इसका आपके डायरेक्ट सेलिंग का रूल आने वाले हैं और आपके स्कूल के किताबों में जल्द ही आपके पास सिलेबस में आने वाले हैं।